सर ऑलराउंडर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? आपने पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस सुना होगा। यस सर। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस को तोड़ने का परमानेंट सॉल्यूशन का नाम है ऑलराउंडर। नाम क्या है? ऑलराउंडर। आज की तारीख में 100 केमिकल्स हैं एक कीड़े के लिए। ऑलराउंडर एक प्रोडक्ट है 600 कीड़े के लिए और हमेशा के लिए। अच्छा सर, आपने बात किया कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, तो ये कैसे काम करता है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के लिए ऑलराउंडर? इसको समझने के लिए ऐसे समझना कि पेस्टिसाइड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आती क्यों है। मोस्ट ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स के अंदर एक या दो मुख्य घटक होते हैं, एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और केमिकल की नेचर से बैक्टीरिया जो कीड़े हैं वो उसको इम्यूनिटी बना लेते हैं और उस इम्यूनिटी से वो उसको मरते नहीं है बार बार। आपने देखा होगा नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं इसीलिए। जबकि ऑलराउंडर में 50 अलग अलग एक्टिव कंपाउंड हैं। 50 अलग अलग एक्टिव कंपाउंड है। हर एक एक्टिव कंपाउंड की अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है, अलग अलग तरीके से मारता है। तो कुल मिला के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब करते हैं, इनको जोड़ जमा करते हैं, तो 4-5 हजार तरीके से वो मार रहा होता है कीड़े को। जब वो मार रहा होता है कीड़े को 4-5 हजार तरीके से, तो कीड़ा रहता है पूरा कंफ्यूज और कीड़े को पता ही नहीं लगता मुझे मार कौन रहा है। इसी कारण से ऑलराउंडर एज ए रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में नंबर 1 प्रोडक्ट। ओके सर। सर ऑलराउंडर का जो कंटेंट है वो क्या है ऑलराउंडर के अंदर? जैसे ऑलराउंडर में वैसे तो एक कंटेंट नहीं है, कंटेंट तो बहुत सारे, मैं नाम देता हूँ। जैसे नीम है, एक कंटेंट है, उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल है, दूसरा कंटेंट है, तीसरा इसमें कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि नॉन एडिबल ऑयल सीड से निकाले हैं, उसमें एक करंज करके एक रॉ मटेरियल है उसका एक्सट्रैक्ट है। इन सब का अलग अलग उपयोग है, अलग अलग फायदा है, पर सबसे मुख्य क्या है, इन सबको एक साथ जोड़ के एक टीम में बनाया है जो 1 और 1 11, 1 और 1 और 1 111, 1 और 1 और 1 और 1 1111। कहने का मतलब क्या है, जैसे नीम की एक फीचर है कि नीम बहुत अच्छा एंटीफीडेंट है, नीम एक बहुत अच्छा आईजीआर है, नीम एक बहुत अच्छा एंटी इंसेक्ट है। उस केस में नीम की बस जो कमियां हैं, वो कमियां क्या है कि वो गर्मी से डिग्रेड हो जाता है, पानी से डिग्रेड हो जाता है, तो उसके लिए उसमें यूवी प्रोटेक्टेंट डाले गए हैं। नीम अकेला 10 काम करता है, तो साथ में जब दूसरा हर्बल एक्सट्रैक्ट जाता है तो मिलके वो सिनर्जिस्ट का काम करते हैं, वो 100 का काम करते हैं। एक तो वो कीड़े को जल्दी मारते हैं, एक कीड़े को कंफ्यूज करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। तो नीम, करंज, हर्बल एक्सट्रैक्ट और एसेंशियल ऑयल का एक अटूट कॉम्बिनेशन है ऑलराउंडर। ओके सर। सर ऑलराउंडर कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए और कितना डोज रहना चाहिए उसका? ऑलराउंडर अगर हम सही इस्तेमाल समझते हैं तो पौधे का जब भी पहला स्टेज ऐसा आता है जहां पर कीड़ा लगने की चांसेस हैं या अंडा भी देने के चांसेस हैं, पहली डोज तभी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर ओविपोजिशन डेटरेंट भी है और ओविसाइडल भी है। तो वो कीड़े के अंडे को भी मार देता है और कीड़े की अगली अवस्था को भी नहीं आने देता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहली ही अवस्था में कीड़ा पूरे से मर गया तो अगली अवस्था में आपके स्प्रे भी कम होंगे। आप ऑलराउंडर का प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव कभी भी स्प्रे कर सकते हो। सर उसका डोज कितना रखना चाहिए ऑलराउंडर का डोज? ऑलराउंडर का डोज 2 ml पर लीटर हमने लगभग अच्छे से हजारों खेत में टेस्ट कर लिया है। ऑलराउंडर 2 ml पर लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एकदम सही रिजल्ट, हमें सटीक रिजल्ट मिलते रहते हैं। ओके सर। सर ऑलराउंडर का मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है स्प्रे करने में? मोड ऑफ एक्शन ऑलराउंडर का इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, ओविपोजिशन डेटरेंट, और जो कीड़े होते हैं उनकी अगली स्टेज को नहीं पहुंचाने के लिए उसको एक आईजीआर एक्टिविटी करते हैं, और एग लेइंग में भी वो बाधा करते हैं, वो कीड़े को नपुंसक भी बनाते हैं, और डायरेक्टली इसमें कुछ और हर्बल एक्सट्रैक्ट होने की वजह से वो किलिंग भी करते हैं, डायरेक्टली स्किन को भी वो फाड़ देते हैं, उसको स्किन को भी छील देते हैं। तो इसके मोड ऑफ एक्शन तो बहुत सारे हैं, और इसी मोड ऑफ एक्शन की वजह से कीड़ा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस करूं। ओके सर। सर समझ लो कि ये ऑलराउंडर का स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, तो कितने दिन तक प्लांट के ऊपर उसकी इफेक्ट रहती है या इंसेक्ट के ऊपर कंट्रोल मिलता है हमको? इसका आंसर यही है, जहां जहां ऑलराउंडर इंसेक्ट को मिलेगा, इंसेक्ट की सारी लाइफ साइकिल की स्टेजेस, जैसे कि अडल्ट, प्यूपा, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, अंडा, जिस भी फॉर्म में वो है, वो अगली स्टेज को नहीं ले पाता।
पर बाहर से जो कोई इंसेक्ट आता है तो वो दोबारा से अंडा दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेज वहां पर प्लांट के ऊपर है वो स्टेज आगे नहीं जाती, पर वो डिपेंडेंट है कि आसपास भी अगर इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ज्यादा, तो आपको लगातार स्प्रे करते रहना चाहिए अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप को। और ऑलराउंडर का स्प्रे करने के बाद आपको लगभग निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आपका जो करंट लोड है वो लगभग आपको कंट्रोल हो जाएगा। ओके सर। सर आपने अभी बताया कि ऑलराउंडर के अंदर नीम है, तो नीम का कुछ अभी मार्केट में जो पीपीएम बेस्ड सॉल्यूशन मिलता है, तो ऐसे ऑलराउंडर में क्या खास बात है कि जो 300 ml? एक्चुअली क्या है, लोगों को या साइंटिस्ट लोगों ने जो पीपीएम लेवल बनाया, तो उसमें एक मुख्य घटक है एजाडिरेक्टिन। तो एक धारणा है कि सिर्फ एजाडिरेक्टिन इफेक्टिव है, जबकि नीम के अंदर 60 कंपाउंड्स हैं। एजाडिरेक्टिन ए, एजाडिरेक्टिन बी, निम्बिन, निम्बिसिडिन, डीएसेटिल निम्बिन, एपिनिम्बिन, सेलानाइन। अब एक साइंटिस्ट वर्ग ऐसा है जिसने एजाडिरेक्टिन के अलावा नीम के सेलानिन जैसे कंपोनेंट है, एपिनिम्बिन एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर रिसर्च की वो कितना अच्छा आईजीआर है। तो ये पाया कि वो एजाडिरेक्टिन से भी ज्यादा अच्छा आईजीआर है। तो कहने का भाव क्या है, रिसर्च जिसने एजाडिरेक्टिन पे की उसने पीपीएम को फोकस किया, जिसने उसके अलावा किया तो उसको भी फोकस किया। हंटिंग ने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नीम के 60 घटक मिलने चाहिए, उनके पूरे रिजल्ट आने चाहिए, उसके लिए बहुत ही एक माइक्रो इमल्शन टेक्नोलॉजी बनाई। माइक्रो इमल्शन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि नीम के जितने भी फॉर्मुलेशंस मार्केट में आते हैं वो मोस्टली ऑयल बेस्ड रहते हैं और सेपरेट हो जाते हैं इमल्शन पानी में डालने के बाद। हमारा प्रोडक्ट जो है वो माइक्रो इमल्शन है, वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अलग नहीं होता, और उसका साइज और ड्रॉपलेट भी छोटा होता है। तो इस कारण से पीपीएम के कंफ्यूजन से दूर करने के लिए, इनफैक्ट हम भी ये बात नहीं जानते कि कौन से पीपीएम पे क्या इफेक्ट आएगा, और हम उसको सभी किसानों को एक समान नहीं बता सकते। कहीं पर 10 पीपीएम से रिजल्ट आता है, कहीं पर 50 पीपीएम से आता है। तो ऑलराउंडर के केस में क्या है, क्योंकि ये सिर्फ नीम नहीं है, नीम का भी एक पार्ट नहीं है, तो पीपीएम की जरूरत मार्केट में कंफ्यूजन के लिए हमने हटाई। और ऑलराउंडर का मेन मकसद क्या है, सभी कीड़ों के लिए समान रूप से एक ही डोज देना और एक ही प्रोडक्ट मार्केट में जाए, ताकि किसान को कंफ्यूजन ना रहे और पीपीएम का चक्कर से बाहर। ओके सर। सर ऑलराउंडर को मार्केट में मिलते हैं जो पेस्टिसाइड्स है, फंगीसाइड्स है या फर्टिलाइजर्स जो भी स्प्रे करते हैं, उसके साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं? ऑलराउंडर जब प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है तो कंपनी ने उसको रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए बनाया। तो रेजिस्टेंस किसके खिलाफ आती है, इंसेक्टिसाइड के खिलाफ, करेक्ट? यस। तो ऑलराउंडर का मेन यूज क्या है, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड जो किसान आज इस्तेमाल कर रहा है और जिसका रिजल्ट आज मिल रहा है, उसके साथ ऑलराउंडर को यूज करना है। और लगभग सभी केमिकल इंसेक्टिसाइड के साथ ये ऑलरेडी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर ली हम लोगों ने, वो कंपैटिबल है और सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात क्या है, अगर आज एक इंसेक्टिसाइड, मान लीजिए कोई एक्स इंसेक्टिसाइड है, वो 2 ग्राम पर लीटर की डोज पे काम कर रहा है, अगर ऑलराउंडर को भी मिलाते हैं, वो 2 ग्राम की डोज धीरे धीरे हम 1.5 ग्राम, उसके बाद 1 ग्राम कम करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं आने वाली, और ऑलराउंडर से भी आपका इंसेक्ट कंट्रोल हो रहा है और रेजिस्टेंस भी नहीं आ रही। सर समझ लो कीड़े के ऊपर हमको जो रिजल्ट लेना है और ऑलराउंडर का इफेक्ट बढ़ाना है, तो हम क्या खास बात ध्यान रख सकते हैं? 2 मुख्य बातें ध्यान रखनी है, 2 बहुत मुख्य बातें। सबसे पहले तो कोई भी स्प्रे करना है कीड़ा मारने के लिए, तो ऑलराउंडर के साथ नैनो रीच कंपलसरी डालना चाहिए, जो हमारे हंटिंग का कहना है। नैनो रीच के बिना हर स्प्रे अधूरा है। उसके इफेक्ट को 10 गुना बढ़ाने के लिए आपको नैनो सल्फ साथ में मिला लेना चाहिए। नैनो सल्फ और नैनो रीच के साथ जब ऑलराउंडर मिलता है तो 1 और 1 11 जितना रिजल्ट आता है, और कीड़े की ऐसा लगता है शामत आ गई हो, शायद भविष्य में केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज भी ना करना पड़े। काफी हद तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे मिली बग पे एक ही स्प्रे में 100% रिजल्ट मिला है, एफिड पे जहां टच हो गया एक ही स्प्रे में 100% रिजल्ट मिला है, माइट्स पे जहां टच हो गया एक ही स्प्रे में 100% रिजल्ट मिला है, व्हाइट फ्लाई पे जहां टच हो गया 100%, लोग 80%, 90%, 70% रिजल्ट की बातें करते हैं। नैनो सल्फ, ऑलराउंडर और नैनो रीच की कॉम्बिनेशन से जहां वो पौधे के ऊपर कीड़े पे पड़ा, वहां पर रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं मिला है। सर ऑलराउंडर है वो कौन कौन से कीड़े पे काम करता है मेनली?
mites, thrips, aphid, whitefly, caterpillar, leaf miner. In fact, थ्रिप्स जीरो हम देख चुके हैं रोज में, थ्रिप्स जीरो देख चुके हैं हम ग्रेप्स में, व्हाइट फ्लाई जीरो देख चुके हैं हम बैंगन में, मिलीबग जीरो देख चुके हैं हम कस्टर्ड एप्पल में। कहने का भाव क्या है, आपकी इंसेक्ट की किंगडम में जो भी नाम आते हैं, एफिड, सकिंग पेस्ट या चूइंग पेस्ट, कैटरपिलर, इन सब पे स्केल इंसेक्ट आते हैं, इन सब पे ही ऑलराउंडर बहुत ही अच्छे से कारगर है और ऑलरेडी वेरीफाइड है। सर जो ऑलराउंडर रहता है उसका स्प्रे करते हैं तो मित्र कीटक या मित्र जीवात के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हमारी कंपनी का एक स्लोगन था, डिस्ट्रॉय विदाउट हार्म, नर्चर विदाउट साइड इफेक्ट। उसका मतलब था हम कभी भी अपने मित्र कीट को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो भी हमारे को हेल्प कर रहे हैं इंसेक्ट कंट्रोल करने पे। ऑलराउंडर के स्प्रे के बाद कोई भी मित्र कीट नहीं मरता है। और सर ऑलराउंडर का स्प्रे करने के बाद प्लांट के ऊपर कितने दिन उसकी इफेक्ट रहती है या रेसिड्यू कितने दिन तक रहता है? हंटिन ऑर्गेनिक्स का ये आपको वादा है, ऑलराउंडर के स्प्रे करने के आधे घंटे के बाद भी वो ऑर्गेनिक रेजिड्यू फ्री क्लेम कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।